आज मैं एक कहानी सुना रहे श्री कृष्ण भगवान की। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए तो हमारे सासु बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर बैठे थे और उनके बगल में सत्यभामा बैठी थी। सत्यभामा को लगता था, गर्व था कि मुझसे अधिक सुंदर दुनिया में कोई नहीं है। तुमने अपने पति श्री कृष्ण से क्या पूछने लगी, हे भगवान, हे मेरे स्वामी, आप जब त्रेता युग में रामावतार में थे, आपकी पत्नी सीता थी, आप उन्हें बहुत महत्व देते थे। क्या सीता मुझसे अधिक सुंदर थी? तो भगवान को बड़ा असमंजस आया और जान गए कि सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व है, लेकिन कुछ बोले नहीं। फिर इसके बाद गरुड़ जी कहे कि हे भगवान, क्या मुझसे कोई बहुत तेज दौड़ सकता है, उड़ सकता है? जितना मैं बढ़ सकता हूँ, उड़ सकता हूँ, उतना कोई नहीं उड़ सकता। सबसे तेज इस दुनिया में मैं ही हूँ। अब भगवान को यह भी पसंद नहीं आया। सोचने लगे, मेरा भक्त और इसको अहंकार बढ़ा है, इसका अहंकार चूर्ण नहीं हो तो भक्ति बेकार हो जाएगी। और फिर उतने में सुदर्शन चक्र काहे चुप रहे? सुदर्शन चक्र बोला, भगवान, क्या मुझसे कोई अधिक बलशाली है? इस दुनिया में सबसे अधिक बलशाली मैं हूँ। क्यों, महाभारत में हमारे बल से पूरी लड़ाई लड़े। दुनिया में मैंने आपको कितनी विजय दिलाई, जहाँ जहाँ लड़ाई हुई आप मेरे बल से ही कितनों का गला काट दिए, जीते। सब कह के बैठ गए। अब भगवान विचार करने लगे, इस अभिमान का कैसे सलूशन ढूंढा जाए, इन लोगों का गर्व कैसे टूटे। तो भगवान ने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, आप हनुमान जी का पता लगाइए, बुला ले आइए कि तुम्हें भगवान बुलाए हैं, चलो तुरंत। तो गरुड़ पूछे कि हे भगवान, हनुमान जी कहाँ मिलेंगे? कहे, हनुमान जी अयोध्या में होंगे, जाइए ढूंढ ले आए। गरुड़ जी उड़े गए और श्री सीताराम जी के मंदिर, राम जी के मंदिर में बैठे थे। हनुमान उनके चरणों में बैठे थे। गरुड़ जी देखे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा है बंदर और राम के चरणों में, और यह बूढ़ा कब तक पहुँचेगा, और कहे कि तुम्हें सीताराम बुलाए हैं। तो गरुड़ कहे, मेरे पीठ पर बैठो, तुम्हें मैं भर दे पहुँचा दूँगा। हनुमान जी ध्यान लगाए तो जान गए कि मेरे प्रभु श्री हरि भगवान सीताराम इन्हें लोगों का गरुड़ तोड़ने वाले, जरूर कुछ संकट है, तभी तो मैं बुलवाया, नहीं कहाँ बुलवाते। तो हनुमान जी कहते हैं गरुड़ से, तुम चलिए, मैं आ रहा हूँ। गरुड़ कहते, अरे क्या लगाए हो, कब पहुँचे हो? टुक टुक, मेरे पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें ले चलूँगा। हनुमान जी कहे, नहीं, आप चलिए, मैं आ जाऊँगा। और यह सत्यभामा से कहे, भगवान, तुम सीता का रूप धर लो, सज धज लो, मैं राम का रूप धरता हूँ, देखो कैसे लगते हैं। चलो बैठे सिंहासन पर, दोनों जने बैठे। भगवान श्री कृष्ण राम रूप में और सत्यभामा सीता रूप में, दोनों सिंहासन पर बैठे थे। अब गरुड़ उड़े आ रहे थे और तब तक और चक्र सुदर्शन से कहा कि मैं किसी विशेष कार्य से जा रहा हूँ, महत्वपूर्ण काम है, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। तुम यहाँ पहरेदारी करना, दरवाजे पर रहना, गेट से कोई मेरे अंदर न आने पाए, गुजरे न, तुम यहाँ पहरा दो। चक्र सुदर्शन से कह दिए। अब चक्र सुदर्शन पहरा देने लगा और गरुड़ जी उड़ के आ रहे थे संदेशा लेके कि हनुमान जी के संदेशा दे दिए हैं, वो आ जाएंगे। बूढ़ा व्यक्ति बंदर कब तक आएगा? मैं कहा मेरे पीठ पर बैठ जा, बैठा नहीं। और गरुड़ जी आते हैं और तब तक हनुमान जी, चक्र सुदर्शन उन्हें रोक रहा था। बेर बेर कहे, हमें जाने दो प्रभु के पास। चक्र सुदर्शन न माने, लड़ाई कर रहा। हनुमान जी चक्र सुदर्शन को उठाकर अपने दांत के नीचे मुंह में दाब लिया और आके भगवान सीता और भगवान राम के रूप में, सत्यभामा सीता के रूप में सिंहासन पर बैठे रहे। हनुमान जी उपस्थित हो गए। और इतने में गरुड़ जी आते हैं उड़ के। गरुड़ जी हिल के आए तो देखते हैं यह बंदर तो वहाँ था अयोध्या में,
यह मुझसे पहले कैसे आ गया यह बूढ़ा, ये तो वहाँ बैठा था और मेरे पीठ पर आया नहीं, और मैं नहीं आया, मुझसे पहले यह कैसे उपस्थित हुआ। गरुड़ को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि मुझसे भी बलशाली कोई है, यह पैदल ही चला आया मुझसे पहले। तब भगवान श्री कृष्ण राम रूप में थे, राम हनुमान जी पूछते, हनुमान जी तुम कैसे प्रवेश करे, क्या कोई पहरे पर नहीं था, मेरे पास कौन प्रवेश किया करने दिया, रोका नहीं तुम्हारा कोई रास्ता। तो हनुमान जी कहते, हाँ प्रभु, वह एक है यह छोटा सा था, मुंह से निकाल के और चक्र सुदर्शन को बाहर रख देते हैं कि अब फिदकी यह मैं डकिया मुझे रोक रही थी आपसे मिलने के लिए, मैं इसे मुंह में दबा लिया, आपके पास आ गया। तो चक्र सुदर्शन को भी बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मुझसे भी बलशाली है, तो बंदर मुझसे भी बलशाली है। तो फिर हनुमान जी कहते, चरण छूते हैं और सत्यभामा का भी चरण छूते हैं और कहते, भगवान प्रभु यह बंदरिया कहाँ से मैं ढकिया आपने बैठाए लिए दासी अपने बगल में, और इसे सीता का रूप दिए हो, सीता माता से इसकी तुलना करते हो, इस दासी की अपने बगल में बैठाए हो। तो सत्यभामा का भी गर्भ टूट गया कि यह देखो बंदर जात का मुझे कैसे दासी कह रहा है। तब उन्हें भी महसूस हुआ कि हाँ सीता मुझसे अधिक सुंदर थी, उनके बराबर नहीं। तो प्रभु श्री कृष्ण से, और आप राम के रूप में बैठे हो, तो सब जने क्षमा मांगते हैं, पैर छूते हैं और अपने गर्भ का महसूस करते हैं कि मैं व्यर्थ में गर्भ फुलाता हूँ, मुझसे भी अधिक तो ये हनुमान बलशाली है। और चक्र सुदर्शन भी जानते हैं हाँ बलशाली है। और सत्यभामा को भी शर्मिंदगी महसूस हुई कि माँ सीता का बराबरी मैं नहीं कर सकती हूँ। माँ सीता प्रभु की अति प्रिय थी, अति सुंदर थी, मैं सही ही सीता की दासी के योग्य हूँ। इसलिए सब लोग भगवान को क्षमा मांगते हैं और महसूस करते हैं। और इसी तरह से गर्भ जो है भीम को था कि मुझसे अधिक कोई खा नहीं सकता है, इसी तरह भीम का भी गर्भ भगवान ने तोड़ा था, भीम से अधिक हनुमान जी ने खा डाला। जब सीता माता ने निमंत्रण किया था तब बनाते बनाते थक गई, हनुमान जी सारा खा डाले थे पूरा, भीम भी उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं जितनी वो खाते। अर्जुन को गर्भ हुआ था, इस तरह बारी बारी भगवान श्री कृष्ण ने सबका गर्भ तोड़ा। और अर्जुन के था कि मेरी तरह कोई तीर नहीं चला सकता है, जितना मैं धनुषधर मैं ही हूँ, मैं तीर चला लेता हूँ और सारी लड़ाई मैं ही जीता हूँ। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि गोपियों के ले जाओ, सुरक्षित पहुँचा दो, अब हमारा समय आ गया है, मैं जा रहा हूँ। तो जब गोपियन के लेके चले और भीलन ने उन्हें लूट लिया, पुरुष बलि नहीं होत हैं, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपियाँ, वही अर्जुन वही बाण। इस तरह से अर्जुन का घमंड टूटा था, इस तरह हनुमान का घमंड टूटा और भीम का घमंड टूटा, अर्जुन का घमंड टूटा। घमंड भगवान का आहार है, भगवान अपनी भक्तों का रक्षा करते हैं। नारद का घमंड तोड़ा, बानर का रूप दे दिया था, उन्हें भी मोह हो गया था कि मेरे से अधिक कोई बलवान नहीं है, मैं तो सबको जीत लिया। तब उन्हें विवाह की इच्छा उत्पन्न करके इस तरह नारद का घमंड तोड़ा था। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। नारद ब्रह्मचारी हैं, विवाह कर लेते तो उनकी ब्रह्मचारिता खंडित हो जाती, इसलिए भगवान ने बंदर का रूप दिया। इसी के साथ बोलो श्री सीताराम भगवान की जय, बोलो सत्यभामा कृष्ण महाराज की जय।